ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक 16 साल के लड़के ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो कचरा खाता है ताकि समुद्रों को साफ किया जा सके। और वो सच में काम करने लगा। न कोई अनुभव, न कोई जान पहचान, बस एक जुनून था। ये एक सच्ची कहानी है। एलेक्स सिर्फ 16 साल का था, लेकिन उसकी सोच दुनिया से बड़ी थी। समुद्र में तैरते प्लास्टिक और गंदगी की वीडियो ने उसे बेचैन कर दिया था। हर जगह प्लास्टिक, मरती मछलियाँ और बर्बाद होता पर्यावरण। उसने ठान लिया, कुछ करना है, अभी करना है। उसके पास न पैसे थे, न टीम, न ही कोई अनुभव। बस दिल में एक चिंगारी थी जो अब आग बनना चाहती थी। एलेक्स ने यूट्यूब और गूगल से सीखना शुरू किया। रोबोटिक्स, कोडिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कूद पड़ा। घर का गैरेज उसकी लैब बन गया। पुर्जे ढूंढने वो बाजार जाने लगा। कभी पुराना वैक्यूम क्लीनर खोला, कभी टूटी साइकिल के पार्ट्स निकाले। माता पिता हैरान थे, लेकिन उसके जुनून के आगे खामोश थे। हर रात वो देर तक काम करता, अपने सपनों को हकीकत बनाने में जुटा रहता। अक्सर रोबोट काम नहीं करता, सर्किट जल जाते, बैटरी फेल हो जाती। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कहते दुनिया नहीं बचा सकता तू। एक बार तो रोबोट पानी में गिरकर खराब हो गया। दिल टूटा, हाथ कांपे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था, रास्ता मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने सीखा, खुद को संभाला और फिर से शुरू कर दिया। महीनों की मेहनत के बाद रोबोट ने पहली बार काम किया। वो पानी में चलने लगा, कचरा स्कैन करने लगा। जब उसने पहला प्लास्टिक का बैग बाहर निकाला, उसकी आंखों में आंसू थे। वो पल उसकी जिंदगी का पहला सच्चा इनाम था। उसने सब रिकॉर्ड किया और ऑनलाइन डाल दिया। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने वीडियो देखी, तारीफ की। मीडिया ने उसकी कहानी उठाई। नवयुवक हीरो की हेडलाइंस बनी। वैज्ञानिक, इंजीनियर, पर्यावरण संगठन सब उसकी ओर खिंचे चले आए। एलेक्स को इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंस और फंडिंग के ऑफर्स मिलने लगे। लेकिन वो अब भी अपने गैरेज में काम करता रहा। उसका कहना था, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। दुनिया उसे एक जीनियस कह रही थी, पर वो खुद को अब भी छात्र मानता था। अब वो सिर्फ एक रोबोट नहीं, बल्कि कई मॉडल बना चुका था। नए फीचर्स, बेहतर सेंसर और ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम। अब रोबोट समुद्र में दूर तक जा सकते थे, कचरा इकट्ठा करते और फिर खुद ही बेस पर वापस लौट आते। एलेक्स ने सादा डिज़ाइन ओपन सोर्स कर दिया, ताकि दुनिया भर के बच्चे भी उन्हें बना सकें। एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बच्चे रोबोट बना रहे थे। एलेक्स का सपना अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था। अब सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि पूरी एक पीढ़ी सक्रिय हो चुकी थी। कचरे के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू हो गई थी। सरकारें और संस्थाएं भी अब ध्यान देने लगी थीं, और सबने माना, बदलाव वाकई में मुमकिन है। इस पूरे सफर में एलेक्स ने बहुत कुछ खोया भी। दोस्तों से दूरी आई, स्कूल के दिन कम हो गए, बचपन की मस्ती, खेल, नींद सब पीछे छूट गया। लेकिन वो संतुष्ट था, क्योंकि उसका मकसद बड़ा था। उसे कभी किसी अवार्ड की चाह नहीं थी, सिर्फ असर की थी। और वो असर अब दुनिया के समुद्रों में दिख रहा था। अब एलेक्स दूसरों को सिखा रहा है, चीजें खुद बनाओ। उसने वर्कशॉप्स शुरू की, यूट्यूब चैनल बनाया, युवाओं को हौसला दिया कि सपना देखना कोई गुनाह नहीं,